नमस्कार आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लखनऊ शहर के नक्खास के पास अकबरी गेट मार्केट के पास खड़ा होकर के रिपोर्ट ले रहा हूं। जैसे कि यहाँ देख रहा हूं कि ये ऐसी बाज़ार है, ये लखनऊ शहर की ऐसी बाज़ार है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते थे, ईद की खुशियाँ मनाते थे। ईद के मौके पे इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा ख़रीदारी होती थी, इतना कपड़ों का अंबार लग जाता था यहाँ। आज वो मार्केट सूनी पड़ी हैं, आज वो गलियाँ सूनी पड़ी हैं, आज वो शहर सूना पड़ा है। पूरी तरीके से किसी तरीके का कोई त्यौहार, ना किसी तरीके की कोई फंक्शन, कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है किसी तरीके। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सारी दुकानों में कितनी भीड़ रहती थी, कितनी दुकानें लग जाती थी, कितना मेला लगा रहता था। ये पूरी गलियां इधर देख रहे हैं, जैसे कि आप, ये पूरी गलियां, पूरी भीड़ लगी रहती थी। एकदम कपड़ों का अंबार लगा रहता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अंबार लगा रहता था, हर तरीके का सामान यहाँ मिलता था। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ रहते थे, इतनी भीड़ रहती, इतनी खुशी मनाया जाता था। लेकिन सिर्फ एक ही वजह है, जो आज ये गलियाँ जो कल तक ये गुलजार थीं, आज वीरान पड़ी हुई हैं। सिर्फ एक ही वजह है, हमारे शहर में जो कोरोना का आंकड़ा इतना बढ़ गया है, इतनी बुरी तरीके से कोरोना ये बीमारी है, इसकी महामारी से हर इंसान परेशान हो गया है, हर व्यापारी परेशान हो गया है, हर एक गरीब आदमी परेशान हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का त्यौहार मनाएं, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करें, कैसे जीवन काटें और कैसे त्यौहार मनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे फ्लैग मार्च करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आइए देखिए, बात करते हैं कि फ्लैग मार्च करते हुए सर आपको जैसे रोड, ये गलियां सुनसान दिख रही हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सभी लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव हो जाने के कारण सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे केवल बचाव करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, जिससे देश के लोग सुरक्षित रहें। तो सर अभी किसी तरीके का कोई दुकान खोलने का कोई आदेश आपके पास, कोई निर्देश, किसी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं? आदेश है, जो शासन से आदेश जारी हुए हैं उसके तहत दुकानें खुल रही हैं नियम के तहत, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी वो चल रहा है कि जिससे लोग सुरक्षित रह सकें और सामानों की खरीदारी भी कर सकें। जैसा कि हमारे पुलिसकर्मी साहब बता रहे हैं कि लोग जो हैं जिस चीज़ का आदेश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आदेश कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है कि ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना किसी सांप्रदायिक लोग को देखता है। अगर वो लग गया तो इंसान अपनी जान से भी जा सकता है, कि इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा कवर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे, सुरक्षा रहेंगे तो ही त्यौहार मनाएंगे। आज इस कोरोना की महामारी में 80,000 से ज़्यादा हमारे देश में आंकड़े हो चुके हैं और करीब 3,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इतनी बुरे तरह से हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। हर एक इंसान डरा हुआ है, इतना खौफ भर गया लोगों के दिलों में कि वो ना वो ईद की खुशियाँ मना पा रहा है, ना बड़े मंगल का त्यौहार मना पा रहा है, ना किसी तरीके की कोई त्यौहार मना पा रहा है। लेकिन ये ईद की खुशियाँ हर तरीके के लोग मनाते हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे भाई मिल करके ये ईद के शुभ अवसर पर पूरा त्यौहार एकदम खुशियों से मनाते हैं। लेकिन आज ये कोरोना की महामारी ने हमारे देश को तोड़ दिया है। इस तरह से परेशान हो गए, एक इंसान इतना परेशान हो गया है कि ना वो कोई त्यौहार मनाने के चक्कर में है, ना वो किसी चीज़ की कोशिश कर रहा है, ना वो किसी खुशी की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो जीवन व्यतीत करे, कैसे त्यौहार मनाए। आइए बात करते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे भी दुकान है सब हमारी जी, एक ये है लड़के की जी, आगे हमारी लगती है, जूस की दुकान है। नहीं, जैसे कि आप हर साल इतनी खुशी से त्यौहार मनाते थे, इतनी परेशानियों से आज इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, इस विषय में क्या कहना खाने पीने को नहीं तो खुशियाँ क्या मनाएंगे? सही बात है। जब खाने पीने को हम लोगों को नहीं है, फर्टी दुकानदार हम लोग परेशान हैं, कहाँ से क्या करेंगे बताइए? गरीब और लोग बीच में बैठे हैं भीख मांगने, इनको तो कोई सहारा देने वाला है नहीं, तो हम लोगों के कौन देगा बताइए?
तो आप इस उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं कि क्या चाहते बाहर हैं? लगाएं, जो सबके साथ हो रहा है वो हम लोगों के साथ हो रहा है, क्या किया जाए। सही बात। जैसा कि बता रहे हैं हमारे भाई साहब जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनको पूरी जानकारी कि यहाँ कितना भीड़ लगती थी, कितनी तादाद, लाखों की तादाद में इस समय लोग रहते थे, खरीदारी करते थे, ईद की खुशियाँ मनाते थे। चूड़ी वाली गली, ये पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अंबार लग जाता था इन गलियों में कि निकलने का रास्ता नहीं था। लेकिन इस कोरोना की महामारी ने हमारे देश की जनता को इतना तोड़ दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि त्यौहार मनाएं या पेट पालें या घर चलाएं। किस तरह से लोग परेशान हो गए हैं, किस तरह से लोग टूट गए हैं। भाई जैसा कि आप इस ईद के समय में इतनी भीड़ रहती थी, इतना माल बिकता था, इतने लोग तादाद में कस्टमर रहते थे, अब इस समय इतनी परेशानी, इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग तो परेशान हैं ही है बुरी तरीके से। तो आप दुकान खोलने का किसी तरीके का कोई आदेश नहीं है क्या? त्यौहार का क्या किस तरह का कोई आदेश नहीं है, कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा है आदेश, कैसे क्या किया जाएगा? तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो ईद इस समय मनाते थे, जो त्योहारों में कपड़े खरीदते थे, क्या वो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। त्यौहार है ही नहीं तो क्या, आदमी परेशान है खुद से, तो त्यौहार क्या बनाएगा? जैसा कि भाई हमारे कह रहे हैं, क्या नाम भाई आपका? अज्जू अंसारी। अज्जू अंसारी। अज्जू अंसारी भाई हमारे बता रहे हैं कि जब इतना परेशान है इंसान कि जब खाने का नहीं हो पा रहा है, इतनी परेशानियों में बीत रहे, तो कहाँ से त्यौहार मनाए? क्योंकि ये त्यौहार तो तब मनता है ना जब दिली सुकून होता है, दिली खुशियाँ होती हैं, जब दुकानें चलती हैं, 2 पैसा आदमी कमाएगा, जब घरों में 2 पैसा आएगा, हमारी बिक्री होगी, हमारे दुकान चलेंगे, हमारी गलियों में रौनक होगी, हमारा काम चलेगा, तब हम त्यौहार भी मनाएंगे। जैसा कि आइए पूछते हैं सर से कि जो कल तक ये गलियाँ इतनी गुलजार रहती थी, आज वीरान पड़ी। सर, किस तरह का त्यौहार आज ये बेकार जा रहा है, लोग इतना परेशान है, सर इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? बस सरकारी आदेश निर्देश है, उन्हीं का पालन हो रहा है। लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर के, इस कारण कोई भी दुकान अभी नहीं लगनी है। जितनी बताया गया है वही केवल दुकानें खुली, बाकी सब बंद है। जैसे कि सर आपको किसी तरीके का आदेश दिया हो कि कुछ दुकानें खोलने का, किसी तरीके का कपड़े की दुकान खोलने का या ज्वेलरी की दुकान खोलने का, किसी तरीके का कोई आदेश, किसी तरीके का कोई संदेश? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो है वही राशन की दुकानें खुली हैं, कुछ और मेडिकल की दुकानें खुली हैं, बस यही आदेश है, उसी का पालन हो रहा है। जैसा कि हमारे पुलिसकर्मी यहाँ बैठी हैं जो अकबरी गेट की चौकी पे मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, अपने काम को अंजाम देते हुए हर वक्त हर पल, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो, लेकिन इस बाज़ार को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हैं कि किसी तरीके का कोई ज़्यादा भीड़ ना निकले। लोग अगर 2 सवारी रुकते तो उसकी चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, समझाते हैं और किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाते हैं कि लोग खुशी अच्छे से, त्यौहार सर पे है, अच्छे से लोग चले जाएं, निकल आएँ, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मिल जाए, जिससे उनका जो है राशन पानी मिल जाए, जिससे उनका जीवन व्यतीत हो सके। और कोरोना की महामारी से अगर हम दूर हो गए तो हम सब मिल करके अच्छे से खुशी से त्यौहार मनाएंगे। इस विषय में सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। जो जिनकी ज़रूरत है, या जैसे किसी को मेडिकल की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को नहीं रोका जाता है और वो आराम के साथ अपनी सामान ज़रूरत का ले करके और चले जाते हैं। तो सर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो मेडिकल के बहाने, मेडिसिन के बहाने झूठ बोल करके निकलते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन का बस तोड़ना ही है, मतलब सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस करने के विषय में। ऐसे जब उनको जान जाता हूँ हम लोग कि नहीं ये बहाना बना रहा है, तो उसको समझा बुझा करके वापस कर देते हैं। चलिए, जैसा कि हमारे सर बता रहे हैं, कुलदीप कुमार तिवारी जी यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब जो बता रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, हमेशा 14-14 घंटा, 12-12 घंटा ड्यूटी देते हैं। हमारे पुलिसकर्मी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, सब बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जिम्मेदारी से और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। अगर वो 2 सवारी आ रही या 3 सवारी आ रही, मेडिसिन का अगर बहाना करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप जो इस तरह मत करिए, क्योंकि कोरोना की महामारी हमारे देश में इस तरह फैली हुई है। 80,000 से ज़्यादा आंकड़े हो गए हैं और करीब 3,000 तक आसपास उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से लोग इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि अगर कोरोना से अगर हमारी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई संक्रमण हो गया तो कैसे त्यौहार मनाएंगे, कैसे खुशियां मनाएंगे? अगर जान है तो जहान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ये घोषणा की है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है कि गरीबों को, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको परेशानियों से जो व्यक्ति एकदम उनकी पीड़ा
चिंता को दूर करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम को 4-5 बजे भी ऐलान होना था कि हर एक इंसान को राशन मिलेगा, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो, और अन्यथा जिनके पास नहीं हो उनको भी राशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है कि हमारे देश की जनता किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश, जैसे कि ये देखिए भाई हमारे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सामान लेने जा रहे हैं। किस काम से जा रहे हैं? मक्खन लेने जा रहे हैं। तो आप तो हेलमेट लगा के आप हेलमेट नहीं लगाएं। आपको पता है कि ये जो है लॉकडाउन की ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, इतनी परेशानी महामारी चल रही, हेलमेट लगाना ज़रूरी है। पहले तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप हेलमेट लगाइए। जैसा कि देख रहे हैं कि भाई हमारे जानते हैं पुलिसकर्मी तैनात हैं, मुस्तैदी से तैनात रहते हैं अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर और खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे पुलिसकर्मी हैं भी जो इनको समझाते हैं, चाहते तो इनका चालान भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आदमी इतना पीड़ित हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है। कोशिश यही करते हैं कि जितना समझा सके उतना समझा दें, अन्यथा उनके पर फिर कार्रवाई करी जाएगी। कैमरामैन समद के साथ मोहम्मद अनीस, JPT टाइम्स, लखनऊ।